नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबे जारी को। हमने मुरक्कबे जारी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली और हमें ये पता चला कि अरबी ज़ुबान में कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो कि इसम को हालत जर में लेकर जाते हैं, यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें हर्फ जारा में से कोई भी हर्फ इस्तेमाल होगा मुरक्कबे जारी कहलाएगा। गोया हर्फ जार और इसम के मजमुए को मुरक्कबे जारी कहते हैं। मुरक्कबे जारी की तादाद कुल 17 हैं, लेकिन कुरान पाक में जो बकसरत इस्तेमाल हुए हैं वो 11 हैं। हमने इन 11 को ही पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से हर्फ जार काम करते हैं। हर्फ जार में बी, ता और अवाव, इनको हमने पढ़ा। और वाव के बारे में एक खास चीज जो हमने पढ़ी कि वाव अतफ और वाव जारा दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, यानी वाव के ऊपर जबर या फतहा। लेकिन हम वाव जारा और वाव अतफी में फर्क कैसे पता करेंगे? वाव अतफी जो है वो इसम के ऊपर कोई अमल नहीं करता, जबकि वाव जारा जो होगा वो इसम को हालत जर में ले जाएगा। इस वजह से हम इन दोनों में आसानी के साथ फर्क कर सकते हैं। हमने का को पढ़ा था कि हरफ मानिंद या तशबीह है और ये हमेशा तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। हरफ जर फी को हमने पढ़ लिया और आज हमारा हरफ जर लाम था। लाम जारा को हमने देखा कि जब ये अल वाले इसम के ऊपर दाखिल होता है तो उसके अलिफ को गिरा देता है, उसके अलिफ को पढ़ते हुए खत्म कर देता है और बराह रास्त लाम के साथ जाकर मिल जाता है। जो लाम जारा मलकियत के लिए इस्तेमाल होगा उसको लाम तमलीक भी कहा जाता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। ऐसा लाम जो मलकियत के लिए इस्तेमाल होगा लाम तमलीक कहलाएगा। आज जो हम हरफ जर पढ़ेंगे वो है मिन, और मिन का मतलब से, की तरफ, में से, यानी जुमले में हमें जो सूटेबल लगेगा इनमें से वो हम अपने उर्दू तर्जुमे में ले सकते हैं। मिन के साथ जब हम अल मदीनतु, एक इसम है, इसको हरफे जार में लेकर जाएंगे तो बन जाएगा मिनल मदीनाती, यानी अल मदीनाती जो है वो मजरूर हो जाएगा मदीना से या मदीना की तरफ से। यहाँ पे नोट देखिए मिन का, कि मिन को जब आगे किसी साकिन हरफ से मिलाना हो तो उसके नून को फतहा देकर मिलाया जाता है। मिसाल हम देखते हैं, मिन एक हरफ जर है, अल्लाहु अल्लाह का नाम फतहा के साथ है। जब हम इसको मिन के साथ मिलाएंगे तो इसको नून को जो साकिन है जबर देंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाले हर्फ के ऊपर जबर थी। हमजा वसली की जो जबर होगी वो मीन के नून के ऊपर आ जाएगी। ये बन जाएगा मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से। इसी तरह तमाम हरूफ को देख लेते हैं। मिन को जब हमने मिलाया अस्समाई से, अस्समाऊ से, मिन अस्समाऊ, ये बन गया मिन अस्समाई। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है जो आपको पता चल रहा होगा कि ये अल वाला इसम है। अल वाला इसम मारफा होता है और हमने इसको देखा कि जब भी किसी गैर मुनसरिफ इसम को, जो कि ज्यादातर इसम अलम होते हैं, अगर हम अल लगा दें, अगर हम मारफा बना दें तो उस हालत में वो जेर को कबूल कर लेता है। इसी वजह से ये मिनस समाई जो है वो हालत जर में नजर आ रहा है। मिन मक्का तू, जब हम इसको हरफे जार के साथ मिला के लिखेंगे तो मिम मक्काता बन जाएगा, मिम मक्काता। नून को जब हम मीम में मिलाएंगे तो इदगाम होगा। यहाँ पर तजवीद का एक रूल होगा जिसकी वजह से यहाँ पे 2 काउंट्स का गुन्ना बनाया जाएगा। मिम मक्काता, मक्काता जो है ये भी एक नकरा इसम भी है और एक इसम अलम भी है और मारफा भी है। मिन को हम मिलाएंगे अल जन्नतु वन्नासु, तो ये मिनल जिन्नति वन्नासी बन जाएगा मुरक्कबे जारी।
मिन को हम अशैतान अर्रजीम से मिलाएंगे तो मिन अशैतान रजीमी। आपने तावुज में हमेशा देखा होगा कि ये अशैतानी अर्रजीमी ये दोनों मजरूर हैं, तो उसकी वजह सिर्फ इस हरफे जर का है, मिन का इस्तेमाल, जो कि हमने इस दोनों इस्मा से पहले लगाया हुआ है, जो इन दोनों अस्मा को हालत जर में ले गया। ये मिन अशैतान रजीमी बन गया। मिन को हमने मिलाया अजाबुन अलीमुन से, ये बन गया मिन अजाबिन अलीमिन, हालत जर में चला गया। मिन को हमने मिलाया नारू जहन्नमा से, तो ये बन गया मिन नारी जहन्नमा। आपने यहाँ पे देखा जहन्नमा जो है वो गैर मुनसरिफ इसम होने की वजह से हालत जर में आया नहीं, लेकिन ये हालत जर में मौजूद है। ऐसा इसम जहां पर हम देख रहे हैं कि इसको हमने मजरूर लेकर आना है, तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि ये मजरूर क्यों नजर नहीं आ रहा। बेसिकली ये हालत जर में है, लेकिन चूंकि ये एक गैर मुनसरिफ इसम है और ये जेर को कबूल नहीं करता, इस वजह से इसके ऊपर हमें जबर नजर आ रही है। अगर हम इसकी एराबी हालत को यहाँ पर देखेंगे तो वो हालत जर ही है, मिन नारी जहन्नमा। ये अब मुरक्कबे जारी है पूरे का पूरा। मिन अल्फु शहरिन, मिन अल्फी शहरिन, मिन शर्रु गासिकिन को मिन शर्रि गासिकिन, ये बन गया यहाँ पर मुरक्कबे जारी। मिन शर्रुन नफ्फासाती, मिन शर्रुन नफ्फासाती। आप देखिए ये सारे जो हैं ये मुरक्कबे इजाफी हैं, और जब हम इनको बना रहे हैं मुरक्कबे जारी तो ये मजरूर इसका मुजाफ भी हो रहा है। मिन शर्रिन नफ्फासाती, मिन को हमने मिलाया शर्रु हासिदिन से, तो बन गया मिन शर्री हासिदिन। मिन को हमने मिलाया खशियतुल्लाही से, तो बन गया मिन खशियतिल्लाही, मजरूर होकर आ गया, मुरक्कबे जारी बन गया। सेम मिन अमरू को रब, मिन को मिलाया अमरू रब्बी से, तो बन गया मिन अमरी रब्बी। यहाँ पर देखिए अमरी रब्बी ये एक पेचीदा मुरक्कबे इजाफी है, इसकी पहचान आप कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पेचीदा मुरक्कबे इजाफी वाला लेसन देखा होगा तो आप इसको बआसानी पहचान सकते हैं कि ये किस तरीके से पेचीदा मुरक्कबे इजाफी कहला रहा है। नेक्स्ट हर्फ जो हम पढ़ रहे हैं हरफे जर अन को। अन का मतलब है से या के मुतालिक। हमारे उर्दू तर्जुमे में जो भी आसानी के साथ फिट होगा हम वो तर्जुमा इसका लगा सकते हैं। यहाँ पे अन के बारे में भी नोट पढ़ लेते हैं कि अन को जब किसी साकिन हर्फ से मिलाना होगा, यानी आगे आने वाला हर्फ साकिन हुआ, तो इसके नून को कसरा देंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा कि मिन को जब हम आगे मिलाएंगे और आगे वाला लफ्ज जबर के साथ होगा, वो मिन जो होगी उसकी नून फतहा ले लेगी। लेकिन अन के लिए ये है कि इसके आगे आने वाला हर्फ साकिन होना चाहिए। अगर हर्फ साकिन हुआ तो इसकी जो नून होगी वो कसरा ले लेगी। देखते हैं कैसे। अन हमारे पास एक हरफ जर आया, इसको हमने मिलाया अल फहशाउ वल मुनकरू। अब हमने देखा ये बन गया अनिल फहशाई वल मुनकरी। ठीक है, आइन की जो अन की जो नून थी उसको जेर आ गई। अल फहशाई वल मुनकरी सेम वैसा ही रहा, लेकिन चूंकि ये अल जो था ये साकिन था, लिहाजा इसको अब हमने नून को जेर दे दी। अब हम इस नून को जब मिला के पढ़ेंगे तो ये अलिफ गिर जाएगा और ये सीधा नून जो है ये लाम के साथ जाके मिलेगा। अनिल, अनिल फहशाई वल मुनकरी। अन को हमने मिलाया जिक्रुल्लाही से, तो बन गया ये अन जिक्रिल्लाही, अन जिक्रिल्लाही। अन को हमने मिलाया सबीलुल्लाही और ये बन गया अन सबीलिल्लाही। यहाँ पे इदगाम के कायदे के मुताबिक जो रूल हो रहा होगा तजवीद के हिसाब से, वो आपको महसूस हो रहा होगा कि कहीं कहीं पर वो इतनी अच्छी अदायगी मेरी उसकी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हम इस टाइम पर ग्रामर को देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो इख्फा का रूल हो रहा है उसके हिसाब से 2 काउंट्स का गुन्ना बनता है। अन सबीलिल्लाही, अन सलातुहुम, ये बन गया अन सलातिहिम। अन को मिलाया अस्साअतु से, ये बन गया अनिस्साअती, अनिस्साअती।
अन को मिलाया हमने अर्रूह से, तो ये बन गया अनिर रूही। अब ये जितने भी अन के साथ लफ्ज आ रहे हैं, जितने भी ये इसम आ रहे हैं, ये अब अन के साथ मिलके मुरक्कबे जारी बना रहे हैं। आनिन, अन को हमने मिलाया अन्नाइमु से, बन गया आनिन नाइमी। अन को मिलाया अबू हुरैरतु से, बन गया अन अबी हुरैरता। ये अन अबी हुरैरता, ये अबू जो है ये हालत रफा है और हुरैरतु भी हालत रफा में है। जब हमने इसको अन की वजह से मजरूर किया तो जो अबू था वो अबी बन गया और हुरैरतु जो था वो हुरैरता बन गया। ये इसकी हालत जर है। अन उस्मानु, जब हमने इन दोनों को मिलाया मुरक्कब जारी बन गया तो बन गया अन उस्माना। ये इसकी हालत जर है। क्यों है? क्योंकि ये एक गैर मुनसरिफ इसम है और ये जेर को कबूल नहीं करता, लेकिन हालत जर में भी जबर के साथ ही होता है। यहाँ पे हम इसकी हालत जर ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट हर्फ जो हमारे पास आ रहा है वो है इला। इला को हम इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर में देखते हैं, अगली एक्सरसाइज में देखते हैं। आज जो हमने पढ़े हैं वो मिन है, और मिन के लिए हमने पढ़ा है कि मिन के अगला हर्फ अगर साकिन होगा तो मिन की नून को हम फतहा देके उसके साथ मिलाएंगे। और दूसरा हर्फ जो हमने पढ़ा वो था अन। अन के बाद आने वाला अगर कोई हर्फ साकिन होगा तो उसके नून को कसरा दिया जाएगा। मिन को जबर के साथ मिलाएंगे अगर पहले वाले हर्फ के ऊपर फतहा होगी, और अन को हम जेर दे के मिलाएंगे अगर आगे आने वाला हर्फ जो होगा वो उसके हर्फ की हरकत साकिन होगी। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में जो हम अगले हरफ जर को पढ़ेंगे जो कि इला है। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।